कल के वीडियो में मैंने एक बात क्लियरली बोली थी, बुलिश व्यू तभी लूंगा जब मार्केट 24,300 के ऊपर क्लोज हो या 23,900 के नीचे क्लोज हो। आज निफ्टी ने 24,300 के ऊपर मूव किया, 24,330 के आसपास एक हाई लगाया, वापस उसी रेंज में आ गया। डेली कैंडल पॉजिटिव है, 180 पॉइंट ऊपर मार्केट क्लोज हुआ, लेकिन 24,200 के नीचे क्लोज हुआ, वापस उसी रेंज के अंदर जो हम कल बात कर रहे थे। कल अप्रैल का लास्ट ट्रेडिंग डे है, तो अभी क्वेश्चन ये है कि कल मार्केट इस रेंज को ब्रेकआउट करता है या उसी रेंज के अंदर फंसा रहता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पावर ऑफ इन्वेस्टमेंट। चलिए देखते हैं मार्केट ने आज कैसे मूव किया और कल के लिए आप कैसे प्लान कर सकते हो। पहले आज का प्राइस एक्शन देखो, 24,100 के आसपास ओपन हुआ, थोड़ा सा गैप अप ओपन हुआ और फर्स्ट आवर का अगर कैंडल आप देखोगे तो स्ट्रांगली बुलिश कैंडल, पहले ही आवर में बहुत स्ट्रांगली बुलिश कैंडल बना। 12 बजे तक सब बुलिश लग रहा था कि मार्केट 24,300 के ऊपर एक स्ट्रांग क्लोजिंग दे सकता है, लेकिन नेक्स्ट आवर में सेल ऑफ आ गया। 24,300 के लेवल से जो सेल ऑफ आया है वो क्लियरली सजेस्ट कर रहा है कि यहाँ पे सेलर्स बहुत स्ट्रांग है। जब भी इस लेवल पे जा रहा सेलर्स एग्रेसिवली से अपने उस लेवल को डिफेंड कर रहे हैं और बायर्स उस लेवल को सस्टेन नहीं कर पा रहे। इवन मल्टीपल टाइम्स ब्रेकआउट हो चुका है 24,300 के ऊपर, बट उस लेवल को वो सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं। थोड़ा सा बिगर पिक्चर देखो, मिड अप्रैल से निफ्टी एक टाइट रेंज में ट्रेड हो रहा है। अब इस लेवल को देखो, ब्रेकआउट हम जरूर एक बार निफ्टी ने इस लेवल को ब्रेकआउट किया था, सस्टेन नहीं किया, नेक्स्ट डे फिर सेल ऑफ आ गया था और कंटिन्यूसली 15 अप्रैल से 29 अप्रैल ऑलमोस्ट 2 वीक्स हो गया हम उसी रेंज के अंदर ट्रेड हो रहे हैं। 400 पॉइंट की एक रेंज है और टाइट रेंज में निफ्टी ट्रेड हो रहा है। दोनों साइड मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है, 24,300 भी मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है और 23,900 भी मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है। तो इसका मतलब क्लियरली है एक बड़ा ट्रेंड आ सकता है, बट कौन सा साइड अभी कहना मुश्किल है। जिस भी साइड निफ्टी ब्रेकआउट करेगा और सस्टेन करेगा उस लेवल, उस साइड में एक बड़ा ट्रेंडिंग मूव आपको देखने को मिल सकता है। यूजुअली मार्केट में एक बड़ा मूव आने के बाद मार्केट थोड़ा सा साइडवेज चलता है, उसको बेसिकली टेक्निकल टर्म्स में आपको कहा जाए तो वो कंप्रेशन होता है। अगर आप देखोगे यहाँ से ऑलमोस्ट हमने 2400 पॉइंट की रैली करी थी, 22,180 से हमने 2400 पॉइंट की रैली निफ्टी ने कर लिया था और उसके बाद कहीं ना कहीं 2 हफ्तों से टाइट रेंज में मूव कर रहा है। और ये क्लासिक कंप्रेशन है। जब भी इस रेंज से ब्रेकआउट मिलेगा वहां पे आपको अच्छा ट्रेंडिंग मार्केट देखने को मिल सकता है, क्योंकि दोनों साइड टेस्ट हो चुका है मल्टीपल टाइम्स। ना ही ये रेजिस्टेंस इतना स्ट्रांग है और ना ही ये सपोर्ट इतना स्ट्रांग है। अभी के लिए जिस भी साइड अभी ब्रेकआउट करेगा आपको ट्रेंडिंग मूव इजीली मिल जाएगा। मिनिमम 500 से 700 पॉइंट्स का ट्रेंड आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन सवाल सिर्फ ये है कि ब्रेक किस तरफ होगा और कब होगा। अब कल की बात करते हैं। कल अप्रैल का लास्ट ट्रेडिंग डे है, मतलब अप्रैल मंथ का क्लोजिंग कल डिसाइड होगा। मार्च के लास्ट वीक में अगर वीडियो आपने देखा होगा जो हमने सीजनलिटी का एनालिसिस किया था, उसमें अप्रैल यूजुअली पॉजिटिव रहता है। ये पहले ही हमें पता था कि अप्रैल यूजुअली 80% ऑफ द टाइम ग्रीन रहता है, बुलिश रहता है। और क्योंकि हम ऑलरेडी ओवरसोल्ड थे 3-4 महीने से, तो एक्सपेक्टेड था कि अप्रैल इस बार भी बुलिश होगा, क्योंकि मंथली चार्ट पे जो क्लोज आता है इंस्टीट्यूशंस उसको क्लोजली ट्रैक करते हैं। अगर निफ्टी कल 24,300 के ऊपर क्लोजिंग दे पाता है, ये बहुत बड़ा सिग्नल होगा, क्योंकि मंथली क्लोजिंग अगर 24,300 के ऊपर आए बहुत बड़ा पॉजिटिव सिग्नल होगा। बट दूसरी तरफ अगर निफ्टी 23,900 के नीचे क्लोज करे तो इक्वली स्ट्रॉन्ग सिग्नल होगा, बट बेयरिश के केस में। प्लस 1 मई को मार्केट बंद है और इसलिए कंटिन्यूसली 3 दिन ट्रेडिंग नहीं होगा, ट्रेडिंग हॉलीडे आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट जो ट्रेडिंग सेशन है वो मंडे को होगा, तो काफी लंबा टाइम है। 3 दिन के गैप के बाद जब मार्केट खुलेगा मंडे बहुत बड़ा ट्रेंडिंग मूव मिल सकता है। कल की क्लोजिंग डिसाइड करेगा कि फिर मई का स्टार्टिंग कैसा होता है। बट एक चीज जो आपको मैं दिखाना चाहूंगा, इवन हमने अप्रैल में 2400 पॉइंट के रैली किया 22,180 के लो से, स्टिल जो मार्च में रेड कैंडल बना था हम उसी के अंदर ही ट्रेड हो रहे हैं। तो मंथली टाइम फ्रेम में अभी भी मार्केट टर्न अराउंड नहीं हुआ है। जब तक मंथली टाइम फ्रेम में हम 25,000 के ऊपर क्लोज ना दे दें, मंथली क्लोजिंग जब तक 25,000 के ऊपर ना हो जाए, यहाँ पे आपको हमेशा ऊपर, जब भी ऊपर के लेवल पे मार्केट ट्रैवल करेगा आपको ऊपर के लेवल से सेलर्स देखने को मिलेंगे। जो की लेवल्स आपको कल मॉनिटर करना चाहिए, 24,250 से 24,300, उस लेवल को निफ्टी कैसे रिएक्ट करता है। अगर 24,250 से 24,300 के ऊपर मार्केट निफ्टी मूव करता है और सस्टेन करता है, क्योंकि 3-4 बार ऑलरेडी टेस्ट कर चुका है, तो लाइकली है कि हम इस बार ब्रेकआउट सस्टेन कर जाएगा। सिमिलरली 23,850 से 23,900 इस लेवल को अगर निफ्टी फिर से रिटेस्ट करने जाएगा, क्योंकि ये लेवल भी मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है, लाइकली कि इस लेवल को ब्रेक कर देगा और आपको नीचे के साइड एक ट्रेंड देखने को मिल सकता है। ऑलरेडी 2 हफ्ता इस रेंज में कंसोलिडेट हो चुका है 400 पॉइंट के रेंज में, तो कहीं ना कहीं अब मार्केट मूव करेगा और वो मूवमेंट क्विक मिलेगा, स्लो एंड स्टेडी नहीं हो सकता। तो कल के लिए 3 सिनारियोज क्विकली डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट सिनारियो बुलिश ब्रेकआउट, जब तक
24,300 के ऊपर एटलीस्ट अर्ली कैंडल क्लोज होकर एक फॉलोअप ना मिले। जैसे आज आप देखोगे 12 बजे का जो कैंडल था, क्लोजिंग तो 24,300 के ऊपर हुआ था, बट इमीडिएटली नेक्स्ट कैंडल पे सेल ऑफ आ गया था। एटलीस्ट 1 घंटा ऊपर ट्रेड होना चाहिए। 24,300 के ऊपर मूव किया, 1 घंटे के आसपास ट्रेड किया और एटलीस्ट 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में आपको फॉलोअप देखने को मिल रहा है। उस साइड में अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। सिनेरियो 2 क्या है? बियरिश ब्रेकडाउन 23,850 से 23,900 इस रेंज को अगर निफ्टी ब्रेक करता है देन नीचे की तरफ आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं। बट एटलीस्ट थोड़ा टाइम वेट कीजिए कंफर्मेशन के लिए। इवन 15 मिनट्स का कंफर्मेशन अगर आपको मिल जाए कि ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकडाउन हुआ, 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम आपको फॉलो थ्रू जिस कैंडल से ब्रेकआउट हुआ या ब्रेकडाउन हुआ। और थर्ड सिनेरियो जो कि पॉसिबल है, सेम रेंज बाउंड मार्केट, थोड़ा सा गैप अप ओपन हो, गैप डाउन ओपन हो, फ्लैट ओपन हो, ऊपर के लेवल को टेस्ट करे या नीचे के लेवल को टेस्ट करे, बट क्लोजिंग आते आते 400 पॉइंट के अंदर कहीं पे आके क्लोज दे दे। तो ये तीनों सिनेरियोस पॉसिबल है कल के लिए। बट कल की क्लोजिंग बहुत क्रिटिकल हो जाएगी क्योंकि कल मंथली क्लोजिंग है और उसके बाद 3 दिन मार्केट बंद है, तो इसलिए कल का क्लोजिंग बहुत क्रिटिकल है। एक क्विक रिकैप करते हैं। निफ्टी 24,180 के आसपास क्लोज हुआ। सेम रेंज जो हमने कल डिस्कशन किया था 23,900 से 24,300, वो 400 पॉइंट का रेंज इंटैक्ट रहा। कल मंथली एक्सपायरी है, 24,300 के ऊपर क्लोज होता है बुलिश, 23,900 को ब्रेक करता है बियरिश, और दोनों के बीच में अगर क्लोज होता है देन वेट अंटिल अनलेस ये रेंज ब्रेकआउट नहीं मिलता, हम वेट करेंगे, भले वो 1-2 दिन और लगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। रोज रात निफ्टी के डेली एनालिसिस पोस्ट करता हूँ और कमेंट में जरूर बताना कि कल मंथली एक्सपायरी में आपको क्या लगता है, निफ्टी 24,300 के ऊपर क्लोज होगा या 23,900 के नीचे या फिर उस रेंज के अंदर क्लोज होगा। तुम्हारा वोट किस तरफ होगा? मिलते हैं कल के एनालिसिस के साथ। थैंक यू।